तो आपने कुछ टाइम से नोटिस किया होगा कि पूरे के पूरे इंटरनेट में आजकल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही बातें चल रही है। भले वो कोई भी फील्ड में हो, हेल्थ हो, फिटनेस हो, लुक्स हो, किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही बातें चली है। बट ट्रुथ कोई भी नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो इंडिया हम लोग की डाउनग्रेड नहीं होती जाती बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। लिटरली चाइना जैसी कंट्री जो हम लोग से पीछे थी हर चीज में, जीन्स, हाइट, हर चीज में, हेल्थ को लेकर, बट वो भी हमसे आगे निकल जा रही है। तो रियलिटी क्यों नहीं बता रहा है एंड इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? तो अब इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है इंडिया और बाकी कंट्रीज में? जहां पर बाकी कंट्रीज अपग्रेड होती जा रही है वहां पे इंडिया डिग्रेड क्यों होती जा रही है? क्योंकि ये तो बोलते हैं कि हर जगह डेवलपमेंट चल रहा है एंड हर जने को फैसिलिटीज दी जा रही है। बट अगर ऐसा ही होता जो हमारा टेस्टोस्टेरोन और हाइट दोनों कम कैसे होता जाता? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपका प्रोटीन इनटेक। आप एक बात बताओ, आज आपने पूरे दिन में कितने ग्राम प्रोटीन खाई है? एंड जितने ग्राम भी खाई हो उसमें से हाई बायो अवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन कितने ग्राम है? 80% लोगों ने सिर्फ 20 से 40 ग्राम के बीच में ही प्रोटीन खाई होगी, और उसमें भी तो 6 के 6 दिन जिम मारते हैं। और आप इंडियन डाइट्स को देखो, जो एवरेज इंडियन डाइट होती है उसको देखो, कितना ज़्यादा कार्ब्स खाते हो आप? क्या खाते हो पूरे दिन में? रोटी सब्जी दाल चावल यही सब खाते हो ना? इतना ज़्यादा कार्ब्स खाते हो कि जैसे कि आपको डेली की मजदूरी में जाना है। एंड सच में मैं बोल रहा हूँ कि आप ये चेंज करो, फिक्स करो। एंड मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ। आपको अपने बॉडी के वेट के हिसाब से प्रोटीन खानी चाहिए। जैसे कि आपका वेट 60 है तो आप 60 ग्राम प्रोटीन खा सकते हो, एक रेगुलर बंदा जो जिम नहीं जाता है। अगर आप जिम जाते हो तो आपको 1.5 से 2 के बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी मसल मास गेन करनी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आपका डिक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन। पहले तो देखो, टेस्टोस्टेरोन और डाइट का बहुत ज़्यादा कोरिलेशन होता है। तो अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आपको डाइट भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, और फिजिकल एक्टिविटी तो ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको सन बाथ भी लेनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% ऑफ द पीपल इन इंडिया हैव D3 डेफिशिएंसी। D3 एक वो विटामिन होता है जो हम लोग को धूप से मिलता है, जिसको आप विटामिन डी भी बोल सकते हो। ये जो विटामिन है बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में। तो मैं बोलता हूँ कि डेली के डेली 15 से 20 मिनट एटलीस्ट धूप लो। बैक में लो, पैर में लो, कहीं पे भी लो, बस धूप लो, आपकी बहुत हेल्प करेगा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में। अब देखो, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्लीप। स्लीप आप अगर नहीं लोगे तो आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम आने वाली है। भले वो टेस्टोस्टेरोन को लेकर हो, आपकी डाइट को लेकर हो, आपकी मसल बिल्डिंग को लेकर हो, हर चीज़ को लेकर हो। अगर आप स्लीप नहीं लेते हो ना तो आपका उसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ सकता है, एंड कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। सेम ये चीज़ स्ट्रेस की वजह से होती है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरता जाता है और आपका ब्रेन सच में फंक्शन नहीं करता है। देखो, अगर आप सच में कम सोते होगे ना तो आपका ब्रेन सच में अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लो। टीन्स के लिए मिनिमम 8 to 10 आवर्स की स्लीप मिनिमम है। अब जो फोर्थ चीज़ है जो कि है ट्रेनिंग, मैं बोलता हूँ आप एक चीज़ नोटिस करो। आपकी सोसाइटी में या कॉलोनी में जहाँ पर भी आप रहते हो, वहाँ पे आपके अराउंड कितने लोग ट्रेनिंग करते हैं? बस ट्रेनिंग को अपने रूटीन में ऐड करो, भले वो कोई भी तरह की ट्रेनिंग हो, भले आप जिम में मार रहे हो, घर पे मार रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ट्रेनिंग को अपने रूटीन में ऐड करो, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, आपकी हाइट बढ़ती है, और उसके साथ साथ जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आप डाइट भी अच्छी लेने लगते हो। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। एंड जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं वो अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करो।